जी, आज जो हमारा टॉपिक है फाइवर। फाइवर किस तरह करना है, क्या करना है? अभी हमारे पास ना स्किल आ चुकी है। अभी हमारे पास ना स्किल आ चुकी है, ठीक है? जो अभी तक हमने सीखा है। तो फाइवर क्या है? एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपनी स्किल को सेल आउट करते हैं, ठीक है? आपकी कोई भी स्किल है, ठीक है? तो जैसे सबसे पहले हमने आपको सिखाया है, अब अर्न करना कि आपने अर्निंग कैसे करनी है डिफरेंट इसका क्लाइंट हंटिंग आगे होगी, ठीक है? डिफरेंट फेसबुक से भी अभी किसी के दिन देख लेंगे। तो फाइवर एक प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ से आप अपनी स्किल को सेल आउट करके अर्न कर सकते हैं। इसमें जो हम प्रोफ़ाइल बनाते हैं, ठीक है? प्रोफ़ाइल बना के हम लोग अपनी अर्निंग की तरफ जाते हैं। 2026 में इसमें काफ़ी कुछ चेंज आया है, ठीक है? काफ़ी कुछ इन्होंने लेके आए हैं और ये एक पुराना प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इसमें वही कामयाब हो सकता है जो एक्टिव रहेगा, जो अपने आप को ऑप्टिमाइज़ करता रहेगा, अपनी गिग को, अपनी चीज़ों को, वही चीज़ों को लेके अब आपको देखते हैं आपको आता क्या है, ठीक है? वो फिर हम चीज़ों को फाइवर पे लॉन्च करेंगे। ये सारा के सारा एक एक मास्टर क्लास है फाइवर की, अपनी चीज़ों को किस तरह लेके चलना है, सारे के सारे हम इसमें देखते हैं जी। सबसे पहले कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्या करता है, किस तरह चलता है, क्या और इसके क्या-क्या स्टेप्स होते हैं। अगर आपने फाइबर पढ़ा है तो उसमें स्टेप्स क्या होते हैं, कौन से लेवल्स होते हैं ताकि हमें पता चले कि हम ये लेवल पे हैं, इस लेवल पे जाना है। हम ये है, इस पे जाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो फाइवर फ्रीलांसर प्लेटफ़ॉर्म है जी, ठीक है? और इसपे लेवल सिस्टम होते हैं, वो क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ जी। अ जैसे आप बनाते हैं ना अकाउंट इस पे, तो आप न्यू सेलर कहलाते हैं, ठीक है? न्यू फ्रीलांसर कह लें, न्यू सेलर कह लें, ठीक है? तो न्यू सेलर कहलाते हैं आप, ठीक है? इसमें आप नंबर ऑफ गिग्स बना सकते हैं एक लिमिट तक, पहले 7 थी अब 4 गिग बना सकते हैं, ठीक है? तो फिर उसके बाद लेवल 1 आता है जी, लेवल 2 आता है, टॉप रेटेड आता है और ये सारी की सारी चीज़ें हैं, टीआरएस भी इसको कहते हैं। लेवल 1 जैसे ही हो जाता है आपको एक बैच मिल जाता है। जैसा मॉनिटर होता है उससे लेवल 2 होता है तो आपको बैच मिल जाता है और टॉप रेटेड होता है तो बैच मिल जाता है, ठीक है? तो ये सारी की सारी इसमें चीज़ें होती हैं। न्यू फ्रीलांसर है, लेवल 1 है, ठीक है? लेवल 2 है, टॉप रेटेड है जिसको टीएलएस हम कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए लेवल 1 जैसे आपकी रेटिंग अब यहाँ पे खाली अर्निंग नहीं है, आपकी रेटिंग देखी जाती है, क्लाइंट आपको किस तरह आपका रिस्पॉन्स टाइम देखा जाता है। और 14 दिन के बाद 14 या 15 डेट को हर महीने की ये लेवल अपग्रेड करता है, जो नेक्स्ट लेवल पे जाने जाते हैं उसको नेक्स्ट लेवल पे भिजवा देते हैं, इस तरह की चीज़ें। आपका रिस्पॉन्स टाइम 80% होना चाहिए, मतलब आपने मैसेज का रिप्लाई किया, ऑर्डर 5 होने चाहिए, क्लाइंट 3 होने चाहिए, अर्निंग आपकी $400 होनी चाहिए। ठीक है? इसी तरह अगर आप लेवल 2 पे जाना चाहते हैं तो आपका रिस्पॉन्स रेटिंग टाइम और आपका 90% होना चाहिए, ऑर्डर क्लाइंट 20 होने चाहिए, 10 क्लाइंट होने चाहिए और अर्निंग आपकी $2000 होने चाहिए, ठीक है? और आगे मैं दिखाता भी हूँ आपका इसी तरह टीआरएस है, ये सारे के सारा क्लाइंट अगर आपको नेगेटिव कमेंट दे जाता है तो उसका आपकी प्रोफाइल डाउन जा सकती है, ठीक है? तो हमें बड़े एहतियात के साथ काम करना पड़ता है इसके ये इसलिए लेवल सिस्टम बता रहा हूँ, अभी न्यू सेलर आपने कोशिश करनी है मैंने लेवल 1 पे जाना है, फिर लेवल 2 पे जाना है, फिर मैंने टॉप रेटेड पे जाना है, इसी तरह आप अपने आप को टास्क असाइन करते हैं हम लोग, ठीक है? तो यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लोग अर्न करते हैं, आप भी अपनी किस्मत आज़माएँ। जो जितना काबिल होगा, जितनी ज़्यादा किस्मत आज़माएगा, वो ही अर्निंग करेगा। एट द एंड वही होगा, जो नहीं कर पाएगा, तो वो कहेगा, "यार नहीं, मेरे बस का काम नहीं है।" ठीक है? तो ये सारी की सारी आप इस पे आप पहले 20 हज़ार डॉलर अर्निंग थी, अब इसने 10,000 डाउन साइज़ कर दिया हुआ है। तो ये सारी की सारी इसमें लेके चलते हैं। अब यहाँ पे ये लेवल का कुछ इन्होंने मैंने ये पीछे भी आपको बताया है स्कोर आपका रेटिंग 5 प्लस है जी, रेटिंग इसकी 4 है, रिस्पॉन्स टाइम ये है, यूनिक ऑर्डर ये सारे के सारे यहाँ पे एक चार्ट भी बना के ड्रा कर दिया हुआ है लेवल 1, लेवल 2 और टॉप रेटेड, ठीक है? तो यहाँ पे एडिशनल आपको जैसे-जैसे आप अपने ऑर्डर बढ़ाते जाते हैं, इस तरह गिग आपको भरती जाती है। जैसे पहले में 4 है, दूसरे में 10 है टॉप रेटेड पे आ जाए आपको 20-30 गिग्स बना सकते हैं, इसी तरह लेके चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे फैक्टर क्या है जी क्लाइंट सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है जी। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज़रूरी होती है। आप यहाँ पे जाके कम्युनिकेशन में ये नहीं कह सकते कि आप अपना नंबर दें व्हाट्सएप का मेरे मोबाइल पे आ जाओ, ठीक है? उससे ये है कि फाइबर सपोर्ट आपको देखेगी आपके अकाउंट को फ़ौरन से पहले ब्लॉक कर देगी। आपने वहाँ पे पर्सनल नंबर नहीं उसी प्लेटफ़ॉर्म पे रह के आपने उसी प्लेटफ़ॉर्म को ही डील करना है। देखिए, ये क्या करता है एक ऑर्डर आपको काम करने और करवाने वाले दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। वो अपनी कमीशन लेता है और आपको अपने पैसे देता है। अब यहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि डायरेक्ट पैसे आपके
क्या कहते हैं बैंक में आएँगे। सबसे पहले जब मैंने काम करवाना है आपसे, तो मैं क्या करूँगा, पहले पैसे फाइवर को पे करूँगा। पर आप जब कंप्लीट कर लेंगे, फाइवर आपको पैसे देगा। अपनी कमीशन मेरे से भी लेगा, आपसे भी लेगा। तो ये मिडलमैन का रोल अदा करता है। जैसे हम किसी भी लैंड या कोई काम करते हैं, तो एक मिडलमैन होता है, वो दोनों तरफ से कमीशन लेता है। तो ये भी वही चीज़ है। अगर आप जाके हम कहें कि भई आप मेरे पास आ जाओ, डायरेक्ट ये करो, वो करो, तो फाइवर सपोर्ट आपको आके आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स होती है किस तरह अपने क्लाइंट को, लेकिन आपने स्टार्टिंग में ये काम नहीं करना। आपने उसी प्लेटफ़ॉर्म पे रह के इसकी ऐप भी होती है, ऐप भी इंस्टॉल कर लें और एक्टिव रहना है। मोस्टली आपको यूके, यूएसए के या दुबई के क्लाइंट का हंट करने हैं, तो उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको जागना पड़ता है। पहले ये होता था इसमें रिक्वेस्टिंग बाय रिक्वेस्ट का भी होता था। आपने जॉब देखी, क्लिक किया तो आपको अप्लाई करना है। अब ये एल्गोरिथम जिसकी गिग अच्छी है वो उसको अच्छे लोगों तक आगे पहुँचाता है। इसी तरह से लेके चलते हैं। अब यहाँ पे रेटिंग सारी फीडबैक और स्टोरी इस तरह के आपने नेगेटिव कमेंट नहीं करने। आप इस पे आपको बायर का ट्रस्ट हासिल करना पड़ता है, बेटर विजिबिलिटी होनी चाहिए। और स्पोर्ट और हाई लेवल की तरफ आपको जाना चाहिए, ठीक है? तो आपने ये काम जो नहीं करने वो मैंने आपको बता दिया है सारा का सारा। लेट डिलीवरी नहीं करनी, पुअर कम्युनिकेशन नहीं करनी, पॉलिसी वायलेशन नहीं करनी और आपने कोई कैंसलेशन ऑर्डर कैंसलेट नहीं करना, मतलब कि ऑर्डर किसी आगे आप कैंसल कर देंगे, आपकी रेटिंग डाउन हो जाएगी, ठीक है? तो ये सारा का सारा लेवल स्लाइड थी। अब हम देख लेते हैं इसको फाइवर पे जाके फिर हम अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैं फाइवर लिखता हूँ। 2 डैशबोर्ड होते हैं जी फाइवर के। एक है बायर डैशबोर्ड काम करवाने वाला, एक है हायरिंग का, ठीक है? जैसे आपने जाना है तो आपने इस पे फाइवर पे जाके इसको जैसे अगर मैं इसको लॉग आउट करता हूँ जी। ये देखिए ऐप भी आपके पास रिकमेंडेड फॉर ऐप ऐप आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? तो आप इसको लाज़मी इसको करें इसको ऐप को, ठीक है? वो आपकी हेल्प कर देती है कि क्लाइंट का मैसेज आया है तो उसको आप रिप्लाई करते हैं। रिप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिस्पॉन्स टाइम आपका यहाँ पे लिखा भी जाता है। चलें मैं ना किसी और की तरफ यहाँ पे लिखता हूँ जी मैं फाइवर। अब यहाँ पे आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, ये देखिए नीचे सारे ये बायर अगर मुझे किसी को काम करवाना है तो यहाँ पे आके मैं सर्च करूँगा। मैं बायर हूँ, मैं काम करवाने वाला हूँ। यहाँ से मैं फ्रीलांसर सर्च करूँगा, वो मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए वेब डेवलपमेंट है, टिकटॉक शॉप है, डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन है, डिजिटल मार्केटिंग है। कोई भी सर्विसेज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक कर देता हूँ, अभी मैंने लॉगिन नहीं किया, मैं आया हूँ, मुझे काम करवाना है तो इन्फ्लुएंसर आप यहाँ पे हायर कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें सारे के सारे आपको सोशल मीडिया की सर्विसेज़ है। जैसे इसमें सोशल मीडिया पे क्लिक करता हूँ, तो सोशल मीडिया के रिगार्डिंग ही सर्विसेज़ आ जाएँगे मुझे। अब ये लोग बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के। आई विल क्रिएट फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड कैम्पेन। आई विल क्रिएट यूएसए टिकटॉक अकाउंट। यूएसए इंटीग्रेशन देखिए टिकटॉक अकाउंट भी बना के यूएसए के देते हैं और लेवल 1 पे बैठा हुआ है ये बंदा। आई विल यहाँ पे ऑर्गेनिकली ग्रो योर फेसबुक पेज। आई विल पिंटरेस्ट मार्केटिंग, ठीक है? आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर एंड इसको देख लेते हैं हम। लेवल 2 पे ये बैठी हुई हैं, ठीक है? यहाँ पे ये गई। अब यहाँ पे देखिएगा इसने कितने लेवल 2 पे कितने मतलब अगर देखा जाए तो कितने डॉलर अर्न कर लिए हैं? 2000 के करीब। ये देखें। इसको गिग कहते हैं जो इनकी सारी की सारी गिग है, इसको गिग कहते हैं हम लोग। ये किस तरह बनाते हैं हम देखते हैं, ये टाइटल होना चाहिए आपका, ठीक है? और सारे के सारे इसमें रिव्यूज़ हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे क्लाइंट के रिव्यूज़ हैं, ये नीचे। अब यहाँ पे ये देखें इनकी रेटिंग 6 आर्डन क्यू है, लेवल 2 पे बैठी हुई हैं। 23 रिव्यूज़ हैं। अगर आपको 23 मतलब 23 बंदों ने भी इनको रिव्यू दिया हुआ है। ये इनके पैकेजेज़ प्लान है, मतलब 8000 ही लगा लें और इनके स्टैंडर्ड 3 और इसमें यहाँ पे ये है 160। अगर इनका बेसिक प्लान ही लगा लें, चलें 8000 ही लगा लें, ज़रा 23 से दें, ठीक है? तो कितने 7 दिनों में कितना आपके पास रेवेन्यू इकट्ठा होगा? अगर पीकेआर की बात कर रहा हूँ। 23 लोगों ने इससे काम करवाया, 8 से ज़रब दें, ठीक है?
कई कई रिव्यूज़ देते हैं, नहीं देते। एक मैं आइडिया बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखें इसकी प्रोफ़ाइल देखें लेवल 2 है, मतलब इन्होंने $2000 अर्न कर लिया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, एक बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये और 6 आर्डन क्यू है, आर्डन के क्यू में है, ये काम कर रही हैं सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है? और देखते हैं ये करते क्या हैं जी, ये नीचे ये सारी की सारी इन्होंने अपना लिखा हुआ है अबाउट, ठीक है? ये सारे के सारे यहाँ पे ये, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे ये नीचे आऊँ और मज़ीद यहाँ पे सर्च करूँ सोशल मीडिया मैनेजर, आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर एंड सोशल मीडिया टॉप रेटेड बंदा बैठा हुआ है जी, ठीक है? मतलब $10,000 बना लिए हैं इसने, ठीक है? यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, ये आई विल टॉप और 116 ऑर्डर क्यों में है, मतलब ये प्रोफेशनल है, बहुत बड़ा मतलब काम कर रहे हैं और ऑर्डर क्यू में है, रिपीटेड ऑर्डर इसके पास आ रहे हैं। और देखिए रिव्यूज़ कितने हैं, कम से कम 4-5 हज़ार लोगों के रिव्यूज़ हैं, ठीक है? अगर इसको इसका यही पैकेज लगाएँ, इतने लोगों को ज़रब दें, कितने पैसे बनते हैं आपके पास? ये कर क्या रहा है? बेसिक 3 दिन का सोशल मीडिया मैनेजर है, एंगेजिंग कंटेंट बनाएगा विद हैशटैग एंड शॉर्ट वीडियो एंड ग्रोथ। ये आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है। अगर 15 दिन में सोशल मीडिया मैनेज करेगा, एंगेजिंग पोस्ट है भई 43,000 ले रहा है हैशटैग और शॉर्ट्स वीडियो। अगर इसका गोल्डन देखें जिसमें आपकी थर्ड पैकेज देखें 40 दिन के लिए मैनेज करेगा और आपको ये 70,000 के करीब लेगा और हैशटैग ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अगर मैं इसमें अगर लगाऊँ ये तो एक हो गया हाई, हम कुछ देख लेते हैं जी स्टार्टिंग। अब फाइवर चॉइस भी है जी, फाइवर चॉइस अगर आपको मिल जाता है, वो आप तो आपके वारे नहारे हो जाते हैं, ठीक है? लेवल 2 पे 132 रिव्यू है, 42,000 ये पहला है। इसमें क्या करते हैं ये 14 पोस्ट, 2 रील्स, 6 स्टोरीज़ हैं, 6 स्टोरी और सोशल किट है, एसईओ कैप्शन और हैशटैग कंटेंट कैलेंडर है। आप नहीं ये कर सकते, देखें कितनी 14 पोस्टें बनानी है, ठीक है? 2 रील्स बनानी है, कैनवास हम बना लेते हैं, स्टोरी हाइलाइट करनी है, सोशल किट एसईओ कैप्शन लिखना है, जो हमने बात की थी, हैशटैग लिखने हैं और कंटेंट कैलेंडर है, कैलेंडर को शेड्यूल करना है, ठीक है? अगर देखें तो 132 से इससे ज़रब दें तो अच्छे खासे ये पैसे बनाते हैं। यहाँ पे इसी तरह थर्ड है, अगर मैं देखूँ कोई और जो इससे भी डाउन हो, ये लेवल 1 पे है, इसको हम देख लेते हैं जी। लेवल 1 पे ऑर्डर इन क्यू है जी और ये क्या 7 दिन मैनेज करनी है। डेली 1 पोस्ट है, हैशटैग कैप्शन और एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। कोई ऐसा है जो ये नहीं कर सकता? क्या करना है? 7 दिन मैनेज करना है, डेली की एक पोस्ट लगानी है, हैशटैग और कैप्शन के साथ, जो मैंने सिखाया था आपको, याद हो आपको, ठीक है? और एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है। 7 दिन में डिलीवरी है इसकी, 10,000। अगर ये देखें इसमें अब 14 दिन के आ गया, अब हैशटैग 3 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट हो सकता है। और ये देखिए 30 दिन मैनेजमेंट करनी है, डेली की पोस्ट लगानी है और 5 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, सिर्फ़ पोस्ट लगानी है, ठीक है? तो कितने पैसे हैं इसके पास? 86, ठीक है? और ये फाइवर चाइस मिला हुआ है इसको, ये अब देखिए नीचे क्लाइंट के रिव्यूज़ हैं, सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है? और ये मेंबर है कितनी फरवरी से, 26 यूनाइटेड स्टेट से है और रिस्पॉन्स टाइम देखिए 1 घंटा है इसका। और इसके इंग्लिश और ये बोल स्पेनिश, फ्रेंच और जर्मन बोल सकती हैं। और यहाँ पे इन्होंने अपनी बायो लिखी हुई है, ठीक है? ये इनकी पोर्टफोलियो है जी, डिफरेंट क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है। ये नीचे इन्होंने प्लान दिया हुआ है, गिग इसको गिग कहते हैं, ठीक है? ये इन्होंने सारे का सारा और यहाँ पे इनको रिकमेंडेड आ रहा है, एफएक्यूज़ भी दिए हुए हैं और ये क्लाइंट रिव्यूज़ हैं सारे के सारे, ये देखें। अगर आपको ये समझ लेगा आपको ये रिव्यूज़ मिले हैं, ये आपकी पोर्टफोलियो भी है, ठीक है? यहाँ पे ये देखें। और नीचे इस दस्ती टैग भी इन्होंने लिखे हुए हैं, देखिए हम बना के देखते हैं आगे, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ सोशल मीडिया फॉर्म 24 सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं।
देखिए लेवल 1 आई विल क्रिएट एंड सेट अप ऑल सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड पेजेस। जरा ना अपनी आवाज को रखिएगा जो बोल रहा है। आई विल क्रिएट एंड सेट अप ऑल सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड पेजेस। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कितना रखा हुआ है, 1400-1500 रुपये ऑलमोस्ट रखा है। पेजेस फुल ऑप्टिमाइजेशन, बायो, बैनर, सीटीए बटन, वेबसाइट इंटीग्रेशन, हैशटैग्स। ये आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, जो हमने सेटिंग पढ़ी थी सारी की सारी ये वही है। अगर इसको सेकंड पे आए 3000 में ले रहा है, ये अभी लेवल 1 पे रेट्स कम रखे हुए हैं, लेकिन आप भी इसी तरह स्टार्टिंग पे रेट अपने कम रखेंगे, उसके बाद हम अपने हाई रेट की तरफ जाएंगे। देखिए यहाँ पे फुल पेज ऑप्टिमाइजेशन, बायो, बैनर, सीटीए बटन और वेबसाइट इंटीग्रेशन, हैशटैग, ऑटो रिप्लाई इंटीग्रेशन जो हमने मैसेंजर ऑटोमेशन की थी। इसी तरह अगर आप आए, ये 5000 ऑलमोस्ट ले रहा है। फुल पेज ऑप्टिमाइजेशन जो सेटिंग की थी, बायो, बैनर, सीटीए, वेबसाइट इंटीग्रेशन, हैशटैग, ऑटो रिप्लाई और एफएक्यूज, जो मैसेंजर ऑटोमेशन की थी, एफएक्यूज लगाए थे सारे के सारा। देखिए जो हमने फेसबुक पे पढ़ा, ये सब कुछ करके आप पैसे बना रहे हैं। हमें लगा था ये फजूल में करवा रहा हूँ या कुछ भी है, तो ये सारे से सारा मैंने कहा था जब आप आए ट्रेनिंग स्टार्ट हो। ऐसा है जो जिसको ये चीजें ना आती हो, कोई आप में से? सबको आती है ऑलमोस्ट। तो ये आप भी अर्निंग की तरफ जा सकते हैं, आप भी गिग लॉन्च करें और अपनी किस्मों को, ठीक है। ये एक गिग इमेज होती है जी, ठीक है, आप गिग इमेज बनाते हैं। हम लोग एक क्या करते हैं, एक सोशल मीडिया मैनेजर की बना लेते हैं गिग। मैं एक ओपन भी कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। हम यहाँ पे किसी की ना गिग को कॉपी नहीं करेंगे, चैट जीपीटी को ओपन कर लेंगे, रीराइट करवा लेंगे, या आप अपनी थिंकिंग उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूँ, अगर यहाँ पे लॉगिन हो। तो आपने क्या करना है, सब ये बायर का है, आपने बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ये देखें, न्यू क्रिएट योर प्रोफाइल, ये कुछ डैशबोर्ड इसने चेंज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आएगा कंटिन्यू विद गूगल, एप्पल, फेसबुक, आपने कंटिन्यू विद गूगल करना है। आपकी ईमेल आ जाएगी, ठीक है, ईमेल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे यूजर नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने यूजर नेम जो है ना, जैसे इन्होंने रिकमेंड किया हुआ है, आप इसी तरह भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे अगर देखता हूँ, अली रजा, ये भी इनटेकन है, मैं 083 लिख लेता हूँ, लेट्स गो। लेकिन आपने इस तरह भी लिखें या आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं। आप अपना कीवर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि आपने उस तरह चीज़ों को देखें। मैं अगर स्लैश, ये मिल गया मुझे, ठीक है। आपने कोई अच्छा सा बना के अपने, ये तो मैं रैंडम बना रहा हूँ, आपने अपना बिजनेस नेम, प्रोफाइल, यूज़र नेम, आपने ये यूज़र नेम जो लिखेंगे लॉक्ड हो जाएगा। अब कंफर्म ईमेल, ठीक है। आपको कह रहा है कि आप क्या हैं, आप क्लाइंट हैं कि फ्रीलांसर हैं, तो हमने क्या करना है, फ्रीलांसर, नेक्स्ट करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रिकमेंडेशन दे रहा है, कहता है ग्रो योर ब्रांड, वर्क विद क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड, तो अपलोड योर एक्सपीरियंस, 8 मिनट लगेंगे, रिकमेंडेड है, ठीक है। अगर आप फिल आउट मैनुअली करेंगे तो 15 मिनट लगेंगे। अगर रिकमेंडेड पे जाएँ तो आपको यहाँ पे क्या करेगा, लिंक्डइन की सीवी अपलोड करनी पड़ेगी, लिंक्डइन की प्रोफाइल अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैनुअली, हम मैनुअली कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए ऐड डिस्प्ले नेम, आपने मैनुअली कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कहते हैं, इसको भी आप कह सकते हैं कि मैं चैट जीपीटी का अकाउंट सेटअप कर रहा हूँ, कि मैं अपना अकाउंट बना रहा हूँ, आप बोल के कह सकते हैं। यहाँ पे आएँ, अगर आपको इंग्लिश में मुश्किल आ रही है तो आप इसको बोल के कह सकते हैं। अ, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग अकाउंट बना रहा हूँ फाइवर के ऊपर, वहाँ पे मैंने सोशल मीडिया की सर्विसेज सेल आउट करनी है, तो मुझे उसका अबाउट, टैग्स सारे के सारे दो, ठीक है। मैंने अकाउंट सेटअप करना है फाइवर का। तो मेरे जो नेम है, यूज़र नेम है अली रज़ा अंडरस्कोर अली अंडरस्कोर रज़ा,
डिजिटल, इसको आप हेल्प ले लें, ठीक है? आप डिस्प्ले नेम रख लें, ठीक है? एक डिस्प्ले नेम होगा, अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट सीवी अपलोड करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपसे फेच करेगा, अली मैं रज़ा कर देता हूँ। अब टाइटल क्या है जी? ये देखिए ये मेरा मार्क हो गया है, ठीक है? टाइटल यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल, ठीक है? डिजिटल मार्केटर पाकिस्तान में लोकेशन हो जाएगी इसकी लॉक्ड, अब इसने सुना ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे आता है डीपी, पिक्चर, ये आपने बड़ी प्रोफेशनल बना के लगानी है, ठीक है? अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस के अकॉर्डिंग लगानी है, अगर नहीं तो आपने एक अच्छी सी क्या कहते हैं सूटेड वूटेड होनी चाहिए, अगर मेल है तो अगर देखिए स्टार्टिंग में हमें ना तवज्जो दो ऐसे करनी पड़ती है, जब आप ब्रांड बन जाते हो इशू नहीं होता। तो आपने एक प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है ताकि उससे लुक प्रोफेशनलिज्म की तरफ आए। ऐसे नहीं होगा कि आपने वो कतरीना कैफ की लगाई हो या वॉलपेपर लगाया हो, खेत खलिहान आ रहे हों, नहीं वो उस तरह के काम नहीं करना। ठीक है? आप इससे भी डीपी ले सकते हैं। देखिए मैं उसने सारी की सारी मुझे दे दी है फाइवर प्रोफाइल, ठीक है? आप देखिए हेडलाइन उसने ये बता दिया, आप ये लिख सकते हैं। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन ये देखें देखें आप यहाँ पे ये दे दिए हैं इसने, ठीक है? चूज़ क्यों करें, ये सारे के सारे उसमें दे दिया। आइडियाज़ दे रहा है कि आपने ये चीज़ें कर लें। तो आप चैटजीपीटी की हेल्प ले लें। अगर आप कहें कि मुझे लोगो एस लोगो या कोई भी है तो आप इमेज एक रैंडम सी एक इमेज अच्छी सी बना के अपलोड कर लें। अगर मैं अभी रैंडम सी कोई देखता हूँ मेरे पास अगर पड़ी हो। चलें ये लोगो था, मैं आप इसको अपलोड कर देता हूँ कल वाला, ठीक है? तो यहाँ पे ये देखें, अगर आपने पिक्चर नहीं लगानी तो आप लोगो को इस तरह का बना के लगाएँ तो अच्छा इम्पैक्ट जाए, ठीक है? तो यहाँ पे ये मेरी पिक अबाउट सेक्शन आ गया, ठीक है? ऐड डिटेल अबाउट सेक्शन में अब देखें यहाँ पे अबाउट सेक्शन, इसको कहें अबाउट सेक्शन लिख के दो। अगर नहीं है तो आप किसी का भी जैसे अगर मैं यहाँ पे फाइवर पे आता हूँ, फाइवर पे आके आप किसी का भी अबाउट सेक्शन दे सकते हैं। एसईओ यही कहती है कि आप पहले जो 5-10 लोग हैं उनको देखें क्या चीज़ें कर रहे हैं, किस तरह को लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो डीपी है वो अपलोड नहीं हो रही, एरर आ गया हमारे पास। साइज़िंग का इशू होगा, अगर मैं इसको अपलोड करके देख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजर किसी का अकाउंट देख लेता हूँ, लेवल 1 में सोशल मीडिया में। तो आप इसको भी देख सकते हैं इसने टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा हुआ है। टाइटल रीराइट करवा सकते हैं जैसे ये देखें। आप इसका देखें यहाँ पे अबाउट गिग, ये गिग के अकॉर्डिंग अबाउट है, ठीक है? तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखें ये जैसे इसने लिखा हुआ है कि ये मैं ये इसने अपने बारे में लिखा हुआ है, तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी करके इसको जाके चैटजीपीटी को कह सकते हैं भाई इसको रीराइट कर दे। ठीक है? तो रीराइट कर देगा। अब लेकिन इसने देखिए हमें एक अबाउट मी का बना के दे दिया है, तो यहाँ पे आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेकिन अबाउट सेक्शन में हमने ज़रा इसको शॉर्ट लिखना है जी, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या है कि इसको 100 इसने दिया भी होगा। ये यहाँ पे ये लें। इसका एक स्लोगन लिख लें या आप इसका अबाउट एक अच्छा-सा बना के लेकिन एक
देखते हैं ये किसने कैरेक्टर का इसने दिया हुआ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे यही बोर्ड लिख लें, इसका आपने आके इससे स्टार वगैरह रिमूव कर देने हैं, इसको एक मतलब पढ़ लेना है। वो ना हो कि चैट जीपीटी का आपको पता ही नहीं आपने क्या बोर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वो आ रहा हो। उसके बाद आपने अबाउट सेक्शन हो गया। अब अबाउट सेक्शन में देखिएगा इसने क्या लिखा हुआ है। यहाँ अबाउट मी, आई एम अली रजा। आप देखिए यहाँ पे देखिए अपनी अपनी नहीं वो कह रहा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं दांत साफ करता हूँ। आप खाते पीते जो मर्जी करते, क्लाइंट को नहीं लगा। ठीक है, आप जितने मेहनती मर्जी हैं, देखिए उसके पास उसने अपना नाम एक मतलब मैं किया है। उसके बाद वो कीवर्ड पे आ गया। ठीक है, उसके बाद वो स्पेशलाइज सोशल मीडिया के अंदर कीवर्ड्स के ऊपर आ गया। तो आप माय सर्विसेज क्या है ये इंक्लूड कर रहा है। आई ऑलवेज फोकस ऑन क्लाइंट। देखिए वो एंड पे जाके एक हुक बना रहा है कि मैं क्लाइंट के साथ हूँ, मैं उनको जो भी वो मुझसे उम्मीद करेंगे मैं उस पर फोकस करूंगा। और यहाँ पे इसने एक दिया कि हम चलो रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तो आपने इस तरह का एक बना के लिखना है जी। और ये स्टार वगैरह आपने रिमूव कर देने हैं, ये यहाँ पे बोल्ड बोल्ड हुआ है। ठीक है, आप इसको भी यहाँ पे भी इसको चेंज कर सकते हैं। अबाउट मी को यहाँ पे ख़त्म कर दें, यहाँ पे है, यहाँ पे जो इसको रिमूव कर दें, इसको रिमूव कर दें। ठीक है, ये आप इसको जो क्योंकि बोल्ड किया हुआ था उसने, तो आप इसको ये सारी की सारी चीज़ों को बोल्ड कर लें। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपने ऐड स्किल करनी है। एड्स ये अभी अकाउंट सेटअप कर रहे हैं हम लोग। हम लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंट सेटअप, ना कि हम लोग गिग बना रहे हैं। पहले सबसे पहले हम अकाउंट सेटअप करेंगे, फिर गिग की तरफ जाएंगे। ये रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करनी पड़ेगी, तब वो आगे आप एग्जिस्ट करके भी जा सकते हैं। लेकिन ये अकाउंट सेटअप, क्योंकि सबसे पहले आपको मैं गिग नहीं देखूंगा, आपका अकाउंट देखूंगा। आप क्या करते हैं, क्यों है, किस वजह से आपको मैं साल लेके चलूँ, ये सर के साथ चलूंगा। एड एक्सपर्टीज में आऊंगा, तो यहाँ पे आप स्किल एंड एक्सपर्टीज यहाँ पे लिख दें। स्किल एंड, आपको ये भी स्किल एंड एक्सपर्टीज के रिगार्डिंग है। देखें, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो आप यहाँ पे लिख दें डिजिटल। ये आ रहा है नीचे। तो आपको वो लेवल पूछेगा कौन सा लेवल का है, बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, प्रो है। ठीक है, अभी आप प्रो ही रखें। ठीक है, ऐड करें इसको, ये आपके ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड न्यू करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसे जैसे आप अपने अकाउंट को ग्रो करते जाएं, गिग मल्टीपल, इसमें ये है कि आप जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया की, आप सोशल मीडिया के लगा लें, उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट राइटिंग के लगा लें, थर्ड एसईओ के लगा लें, फोर्थ आप ब्लॉगिंग के लगा लें। एक गिग आपकी रैंक होती है और आपके बारे में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जैसे जैसे अपनी स्किल को इन्हेंस करते जाएं, आप यहाँ पे कीवर्ड्स को भी ऐड अप करते जाएं। जैसे सीवी हमारी होती है ना, उसको हम वक्तन फक्तन अपडेट करते रहते हैं। तो ये भी सारी की सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो आप इसको प्रो, इसी तरह ये इससे आइडिया ले लें। ये स्किल यहाँ पे ये देखें आ गई है। अब ये हमारे ना वो बता रहा है कि आपके पास एरर है, आपने ना इसको इसके इतने कैरेक्टर्स के अंदर लिखना है। ठीक है, तो वो आप इसको देख लीजिए, हमारे पास ज़्यादा कैरेक्टर लिखे गए हैं, तो आप इसको रिमूव कर लीजिएगा। मैं इसको ज़रा, ठीक है, इसके अंदर आपने 600 के अंदर आपने कैरेक्टर्स वगैरह को लिखने हैं। वर्क एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। अब वर्क एंड एक्सपीरियंस ऑप्शनल है, अगर आप करते हैं कहीं पे जॉब तो आप लिख दें। ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। ठीक है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्स वाई कंपनी इंडस्ट्री, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑप्शनल। यहाँ देखिए स्टार्टिंग दे क्या टाइटल की, मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ जी। तो करंटली कब से कब तक मैं जी, अगर अगर आपने कर चुके हैं तो आप इस पे लिखें, नहीं तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं मैं 2024 से 2000 कंट्री सेलेक्ट कंपनी नेम। अच्छा, कंपनी नेम मैं देखता हूँ जी, कोई भी लिख लें। मैं अगर रैंडम कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे क्या है जी, डेट क्या है जी, आज की, अगर तक अभी तक आप काम करें तो आज का लिख लें। ठीक है, और इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन लिख लें। मैं यहाँ पे डिजिटल या सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2000 के करीब आप लिख सकते हैं। ऑप्शनल स्किल आप लिख सकते हैं, इंडस्ट्री का ऑप्शनल लगा सकते हैं, ऐड करेंगे, आपका एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा। ये एक
करें ना करें आप, लेकिन अगर आप कोशिश करें प्रीवियस वर्क, करंटली वर्क ना लगाएं प्रीवियस, क्योंकि अगर आपने वो कहेगा ऑलरेडी ये एंगेज बंदा है तो उसको कैसे, तो आप प्रीवियस जो काम कर चुके हैं वो लगा सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन देखें आप में चाहे कोई मैट्रिक वाला है, कोई इंटर वाला है, कोई भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अपनी जो मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री लिखेंगे। देखिए आप मैट्रिक के हैं चाहे इंटर के हैं, वो भी हमसे कोई माँग नहीं रहा कि आप हमें बताएँ। अब देखिए अगर बाहर मैंने सोशल मीडिया काम, मैं कोशिश करूँगा, एक बंदा मैट्रिक वाला है या एक बंदा मास्टर डिग्री है, मैं किसकी तरफ जाऊँगा? मास्टर डिग्री होल्डर के। तो आप यहाँ पे आप लिखें पाकिस्तान, स्कूल कौन-सा है जी? आप अब सबसे पहले एक अच्छा हम लिखना स्टार्ट करते हैं, अगर देखते हैं जी मैं डिग्री, अब यहाँ पे ना लिमिटेड डिग्री है, आपकी डिग्री वहाँ पे नहीं होगी जो आप कर रहे होंगे, तो आपने यहाँ पे कोशिश करनी है, क्या करना है जी, यहाँ पे एमएससी कर लें, ठीक है? और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस कर लें या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर लें। चाहे आपकी आपकी अपनी भी लिख सकते हैं, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल भी लिख लें, कोई नहीं। ज़रा स्टक कर रहा है। अब ग्रेजुएशन ईयर आपने यहाँ पे लिखना है। अब ये नहीं है कि आप 2028 में पास आउट होने वाले हैं, तो कम से कम आपने एक्सपीरियंस 3 साल का लिखा है, 2 साल पीछे जाके इसको कहें कि मैंने 2024 में कंप्लीट किया हुआ है। आपसे सर्टिफ़िकेशन नहीं माँग रहा, कुछ भी नहीं माँग रहा। ये हमारी एक डिग्री ऐड होगी। हम देखिए अब देखते हैं ना कि समटाइम हम अपने फ़ेसबुक पे, चाहे हम पंजाब यूनिवर्सिटी से ना पढ़ रहे हों, हमने फ़ेसबुक पे लिखा होता है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, यहाँ से स्टडी की है, चाहे उसने हमें बेचारे ने गेट से अंदर ना आने दिया हो, ठीक है? तो उसके बाद हमने फिर कहाँ पे रहते हैं, लाहौर पे रहते हैं, गार्डन टाउन में रहते हैं। अच्छा जो सोशल मीडिया में हम स्टार बनने की कोशिश करते हैं, घर में चाहे दूसरी मर्तबा हमसे सालाना पूछ रहा हो, ठीक है? तो ये सारी की सारी। उसके बाद सर्टिफ़िकेशंस, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं कि आप सर्टिफिकेशन आप लिखें, क्या कर रहे हैं जी, फॉर अडोबी यहाँ पे क्या के ई रोजगार सेंटर लिख लें, आप डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे लिख लें जी, ऐड, चाहे अभी आपने किया नहीं है तो यहाँ पे आप इसको कंप्लीटेड, जो कंप्लीट डेट है वो लिख दें ऐड, ठीक है? यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब इस तरह आप लिख लें, आपकी ये, ठीक है? यहाँ पे ये, अगर यही आप मैनुअल करेंगे तो आपके 2-3 मिनट लगेंगे, सॉरी आप ऑटो करेंगे तो 2-4 मिनट लग जाए, 8 मिनट लगेंगे। यहाँ पे हमें मैनुअल करना पड़ता है, तो यहाँ पे देखते हैं जी क्या चीज़ कोई मिस रह गई है, तो वो हमें दिखेगा, लैंग्वेज हमने ऐड करनी है, ठीक है? तो लैंग्वेज आप इंग्लिश, जो आपको आता है, इंग्लिश तो लाज़मी लिखनी है आपने, और क्या है ये इसका लेवल, अच्छी आपको आती है, ठीक है? उसके बाद और भी आप उर्दू लिख लें, अगर जर्मन आती है जर्मन लिख लें, ठीक है? आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है? और उर्दू भी लिख लें आप, इंग्लिश, यहाँ जर्मन आती है, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, आज के दौर में ट्रांसलेट होनी है, इश्यू नहीं है इतना, ठीक है? तो ये हमारा ऐड अप हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे आर यू पार्ट ऑफ अ टीम, तो यहाँ पे नो बंडलिंग, हाँ यस, अब तो नो करना है आपने, कंटिन्यू करना है। अगर कोई डू यू हैव पोर्टफोलियो वेबसाइट लिंक, अगर आपकी कोई वेबसाइट है यहाँ पे लगा देगा, नहीं है तो इसको हम, ऑप्शनल है, यहाँ पे देखें आगे ऑप्शनल भी आ रहा है, कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, तो हम यहाँ पे ज्वाइन नो या क्रिएट केक पे आ जाए, क्रिएट केक करेंगे हम लोग, तो कुछ ये टाइम लेगा, तो हमें गिग की तरफ ले गया आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिएगा, हमें ये हमारे पास आ गया है, ये समझने वाली बातें हैं, डैशबोर्ड 2026 में ज़रा चेंज हुआ है, तो यहाँ पे आगे हम गिग बना के फिर इसके डैशबोर्ड को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपका पूरी की पूरी प्रोफाइल बन गई है, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग, अब 10 पॉइंट हुए हैं, 12 करने हैं, तो ऐड पोर्टफोलियो करेंगे आप, ठीक है?
तो यहाँ कंप्लीट ट्रेनिंग करेंगे कुछ इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो कुछ स्टेप देखने पड़ेंगे, आपके 100% ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रिएट गिग पे आएंगे हम लोग। ये अब ये हमारे पास गिग है, ये देखें जैसे ये गिग है ना, ये इसी तरह ये गिग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये तो बंगाली है कोई, इसको पाकिस्तानी ले लेते हैं ये, चलें। आई विल बी योर सोशल, आई विल बाय डिफॉल्ट होगा, ठीक है। बी योर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर। आपको मैंने सेटअप बता रहा हूँ कि आपने अकाउंट सेटअप से लेके गिग लॉन्च करने से फर्स्ट ऑर्डर तक, ठीक है, किस तरह आपने काम करना है। ये सारे 2026 में आप पीछे देखें ना, बहुत उसमें पेचीदगियाँ थी। अब थोड़ा सा आसान भी कर दिया, मुश्किल भी कर दिया, लेकिन ये है कि जितना आप इस तरह अपने अकाउंट को सेटअप करेंगे रिकॉर्डिंग को देख के, तो उम्मीद है फाका होगा इंशाल्लाह, ठीक है। 2026 में यही चल रहा है चीज़ें। अगर पीछे जाके पीछे रिकॉर्डिंग देखें तो बड़ा ये था, तो मैंने कहा तो आपको स्क्रैच से समझा दूँ, ठीक है। अब गिग लॉन्च करते हैं। ये कुछ स्टेप्स होंगे, ओवरव्यू, प्राइसिंग का, डिस्क्रिप्शन का, रिक्वायरमेंट का, गैलरी का, पब्लिश करने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिएगा, साथ साथ आपको गाइड भी कर रहा है ये गेट गिग टाइटल। ये जो एक किस्म की सीवी है, आपने बताना है क्लाइंट को कि मैं ये चीज़ करता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जाना है, आई विल बाय डिफ़ॉल्ट होगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आई विल बी योर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर। यहाँ मैं आपको इसको, ये आपने किसी को कॉपी नहीं करना, तो आप इसको जाएँ कॉपी कर लें। तो यहाँ पे चैट जीपीटी पे जाएँ, उसको इसको दें, इसको कहें भाई इसको रीराइट कर दो या मज़ीद आइडिया दे दो। ये देखें यहाँ पे आपको, मैं अगर जाता हूँ यहाँ पे, आई विल सोशल मीडिया मार्केटिंग अकाउंट, यहाँ पे इतना कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। अब ये कहता है उसको शॉर्ट करो, वो जस्ट परफेक्ट कह रहे हैं, ये ठीक है, इसकी बात हमने बात माननी है, ठीक है। अब इसी के ऊपर हम लोग आई विल बी प्रोफेशनली मैनेज योर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर कर लें, या आप इस तरह की चीज़ें एक गिग लिख लें, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजर कर लें, मैं रैंडम अभी लिख रहा हूँ। उसके बाद कैटेगरी आ जाएगी, आपकी कौन से डिजिटल मार्केटिंग की है, हम लिखेंगे। सब कैटेगरी है सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसके बाद सर्विसेज आ जाएगा, सर्विसेज टैब क्या है जी, आपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट रिकमेंडेड है। अब यहाँ पे कुछ प्रीसेट दी प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट टूल, ये कुछ टूल्स हैं जो हमें ऑटोमेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हॉट बफर है, ये है, इस तरह के, ये हम क्लाइंट को बता देते हैं अगर ऑटोमेशन की ज़रूरत हो, मेरे पास ये भी पड़े हुए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे कीवर्ड्स लिखने हैं, टैग्स उसको कहते हैं। अ, ये मेरे पास हो गया जी। आप इससे इसकी लिखवा सकते हैं, जिन काइंडली। अब आपको ये पूरे का पूरा ये देखें, ये कहता है ये आपका ये है, आप ये गिग है, डिस्क्रिप्शन है, वाई चूज़, आपके पास इस तरह ये, मैं इसको कहता हूँ भाई टैग्स भी दो, 5 टैग हम लगाएँगे। ये देखें, रिकमेंडेड सोशल मीडिया, कॉपी करें यहाँ पे, या आप उस बंदे का देख लें, ये हो गया कंटेंट क्रिएशन, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। आज के दौर में मुश्किल ही नहीं है, पहले ये था मुश्किल होता था, कैसे सोचना है, कैसे लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने, बस उसको देख लेना है, नकल करनी है अकल के साथ। कॉपी, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब देखते हैं वो यहाँ पे इंडस्ट्री, यहाँ पे ये हमारा मिसिंग रह गया, तो ये रैंडम कहता है कि आप 10 कर सकते हैं
कि जहाँ आप चाहते हैं किस इंडस्ट्री से आपके क्लाइंट हो, उसको मेटा डाटा कहते हैं। तो आप इसमें कोई अपनी फील्ड के रिगार्डिंग ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी फील्ड से आपने ले सकते हैं, 10 के 5-10 आप कर सकते हैं। ये यहाँ से आए, ये मीडिया, तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कम से कम 10 इसका आपने करने हैं। कंटिन्यू करेंगे तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ जाऊँगा। यहाँ पे प्राइसिंग के ऊपर, प्राइसिंग में आप देखिएगा कि हमें ये 3 पैकेज है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपने करना है तो इसके आपने ये देखिएगा, अगर आपको यहाँ पे मिला होगा ना, तो यहाँ पे ये आपको इन्होंने भी सिलेक्ट किए हुए हैं ये। आप इनके इनसे ले सकते हैं या इसको कह सकते हैं प्राइसिंग, प्राइसिंग दो जी। वो सेल्फ ले सकते हैं, नहीं तो आप इनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे इसने ये बता दिया कि आप ये करेंगे, ठीक है। बेसिक आप ये उसमें इंक्लूड क्या करेंगे, बेसिक में 20 से कर लें। अब मैं बेसिक को यहाँ से कॉपी करता हूँ जी। आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं या गोल्डन इस तरह आप लिख सकते हैं। आप रैंडम अपने अपने मतलब ये नाम ही होते हैं जस्ट, ठीक है। आप ये इसको कॉपी यहाँ पे इसको, ये हो गया। अब यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, $20 में आप क्या कर रहे हैं, 30 में क्या कर रहे हैं, 50 में क्या करने हैं। आपने ऐसे नहीं करना कि जो $20 में कर रहे हैं वही आप 30 में वही 50 में कर रहे हैं, नहीं। तो आपने डिफरेंस लेके आना है। अगर ये देखिए ये क्या कहते हैं 7 दिन के लिए मैनेज कर रही हैं, ठीक है। क्या है जी 17,000 में अगर आप, लेकिन मैं इसको ही अगर कॉपी करता हूँ, इसको रीराइट करवा लेता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये आ जाएगा कॉपी, ये हो गया। अब यहाँ पे इसने क्या किया 7 डेज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उसको पोस्ट करूँगा, क्या है इसमें थोड़ी सी और मज़ीद चेंजिंग कर दूँगा। 7 डे को क्या कर दूँगा, 14 दिन के लिए कर दूँगा। और यहाँ पे क्या है जी सोशल मीडिया मैनेजमेंट विद हाईली इंगेज कर लो या कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ इसको भी चेंज कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद जी 4th पे आते हैं, हम 21 दिन के लिए कर लेते हैं इसको। इसमें क्या है कि 4 सोशल मीडिया अकाउंट कर लेते हैं, यहाँ इस पे हम लोग 2 कर लेते हैं, कुछ ऐड अप कर लें। इसमें हम 5 कर ले 3 4 कर लेते हैं जी। इसमें हम लोग 6 कर लेते हैं, ठीक है। कैप्शन वगैरह अब यहाँ पे डिलीवरी टाइम का करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था 7 डे, इसका क्या है जी 14 दिन का। इसका 21 दिन के लिए या 30 दिन के लिए आप जो प्लान रखना है आपका, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म इसमें क्या है जी हमने रखा हुआ है 2, यहाँ पे क्या है जी 4 और यहाँ पे क्या है जी 6, ठीक है। इसको आप ऑन कर लें जो जो आप सर्विसेज साथ देना चाहते हैं। मैनेजमेंट ड्यूरेशन क्या है जी 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए और 21 दिन के लिए, ठीक है। यहाँ पे ओके है, ओके ओके। अब यहाँ पे रिवीजन क्या है जी, अगर आप फॉरवर्ड देना चाहते हैं तो ठीक है जी आप कर सकते हैं। रिवीजन इसमें अनलिमिटेड स्टार्टिंग में रखेंगे, बाद में आप जब प्रो हो जाए तो 1 मरतबा रख लें, 2 मरतबा रख लें, तो यहाँ पे हम लोग अनलिमिटेड रखें। इसको क्या है हम कर लेते हैं जी 20, इसको 30, इसको 50। स्टार्टिंग में आपने रेट अपने देखने हैं। अगर आपने एडिशनल कोई काम करना है फास्ट डिलीवरी का तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, स्टार्टिंग में रखना चाहते हैं। जैसे मैं इसको करता हूँ जी 30 दिन के लिए, तो मैं क्या करूँगा 50 इसको यहाँ 70 कर देता हूँ एडिशनल काम। अगर आप नहीं रखते तो कोई मुश्किल नहीं है। अभी इसको एडिशनल को ना अनचेक ही कर दें, हाँ ही रख लें, बेहतर है अभी।
एक्शन प्लान सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अमाउंट ज़रा मैं इसको 30 कर लेता हूँ जी, इसको 40, इसको 60। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे गिग की, जैसे इन्होंने लिखी हुई है ये, तो यहाँ पे इसको कहते हैं गिग डिस्क्रिप्शन भी दो। इसने दे भी दी हुई है हमें, ठीक है। अगेन इसको लिखवा लेते हैं गिग, ये अभी इसको वेलकम, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पढ़ के ठीक है, जो इसके हैं उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। आप इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पे आप इसको वेलकम कर सकते हैं, वेलकम माय गिग, या कुछ भी आप इसको लिख लें जैसे इसने किया हुआ है। आप इसको भी ये देखें बोल्ड भी कर सकते हैं, ये इसको कर लें, यहाँ से कर लें ये, और एंड पे एक अच्छा सा लिखे, 1200 के करीब आ गया एंड पे, और देखेंगे इसमें ना एक अच्छा सा की नोट होना चाहिए ये, यहाँ इसको ठीक है। उसके बाद ये आगे FAQs, इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो क्लाइंट पूछता है हमसे, तो हम यहाँ पे FAQs लगा देते हैं 2 से 3, तो इसको कहें FAQs बना के दो। ये देखें यहाँ पे नीड टू स्टार्टेड, तो उसका रिप्लाई भी हम कुछ खुद ही देंगे इसका। ये ज़रा जो क्या कहते हैं अच्छा होता है SEO बेस, यहाँ पे इसका क्वेश्चन लिखेंगे और इसका रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि एडिशनल को पढ़ना चाहिए कि ये भी सर्विसेज देना चाहते हैं या फ्यूचर में काम करना चाहते हैं, इस तरह के रिगार्डिंग हम काम कर सकते हैं। ये हो गया, उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ऐड FAQs एक और ऐड कर लें, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ये अब यहाँ पे ना सोशल का ना वर्ड ज़्यादा यूज़ किया गया है, जो SEO के अगेंस्ट होता है, तो आपने SEO बेस जो है ना सोशल मीडिया को जो है ना चेंज कर लेना है, कि मैनेजमेंट कर देना है, या सोशल मीडिया या मार्केटिंग, तो सोशल का वर्ड ज़्यादा हमने यूज़ किया हुआ है, इसकी वजह से वो आगे इसको चेंज कर, अब रिक्वायरमेंट पे आ गए हम, ठीक है। यहाँ पे भी आप कुछ क्वेश्चंस लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग ऐड क्वेश्चन कर सकते हैं या उनसे कि आप अपना लोगो दो या कुछ भी करें, तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे इसने लिखा भी होगा, प्लीज कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर सो वी कैन डिस्कस रिक्वायरमेंट एंड चूज द बेटर पैकेज। यहाँ पे ये एक क्वेश्चन आप लिख लें कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले वो आपसे रब्ता कर लें, यहाँ पे ये इसको टेक्स्ट में हम लिख लेंगे, ठीक है। या आप कुछ क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, अगर आपने क्वेश्चन बनाने हैं तो आपने यहाँ पे इसको कॉपी करना है, यहाँ पे जाना है, इसको कहना है भाई इसके क्वेश्चंस दो, एटलीस्ट 2, आपको ये 2 क्वेश्चंस इसके दे देगा। ये देखें यहाँ पे ये इसमें इसमें रिक्वायरमेंट, प्लीज़ प्रोवाइड बिजनेस डिटेल मांग रहे होते हैं, बिजनेस नाम, ये निश आप ये कर सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक ही इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई अगर आप ऑर्डर प्लेस करने से पहले कम से कम इससे रब्ता कर लें, उसको एडअप हो गया, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ से ना किस कोई वीडियो पे ना आपका आपका अगर वीडियो बना के लगा सकते हैं तो आप अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप वीडियो डॉक्यूमेंट्री बना के लगाएँ, मैं ये हूँ, बड़े लोगों ने लगाई होगी ठीक है।
नहीं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 गिग इमेज बना के लगा लेनी है। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, अगर देखें ना ये लोगों के देखें, इसमें फर्स्ट में इसने ये लगाई हुई है, सेकंड में देखिए इसने ये लगाई हुई है, वीडियो लगाई हुई है, थर्ड में इसने ये लगाई हुई है। तो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट गिग लगानी है, इस तरह की गिग बनानी है, कैनवा से बहुत अच्छी बन जाती है। तो यहाँ तो आप इसको भी चैट जीपीटी को कह सकते हैं सोशल गिग इमेज क्रिएट करके, गिग इमेज। नहीं तो आप कैनवा पे जाएं, कैनवा, साइज देखिए इसका, आगे साइज बता रहा होगा आपको, ये देखिए ये साइज है। ठीक है, तो यहाँ पे साइज आप कैनवा पे जाएं, तो यहाँ पे कस्टमाइज करें हम, ये यहाँ पे देखें ये, अब हाइट विड्थ क्या थी इसकी, 1280। डिज़ाइन, अब ये साइज़ हमारे पास आ गया है। अब इसके अंदर हम लोग अपनी स्किल लिखेंगे, इस तरह की कोई गिग बनाएंगे, गिग इमेज बनाएंगे, ये इस तरह। सबसे पहले आप सोशल मीडिया मैनेजर लिखें, वहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिख लें। ठीक है, अगर लोगो लगाने हैं ठीक है, नहीं लगाने तो कोई, यहाँ पे कोई ईमेल, कोई आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे ये लिखना है, 3 इमेजेस आपने बनानी है इस तरह की। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको करता हूँ जी, एलिमेंट्स में जाता हूँ मैं, या टेम्पलेट्स में सोशल मीडिया, जैसे इसको अगर मैं कर लेता हूँ, ये आइकन वगैरह आपने यहाँ पे ईमेल वगैरह जो है ना इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, लोगो अगर नहीं है तो बस सिंपल आपने यहाँ पे कीवर्ड लिख लेना है, जैसे ये है, ये हो गया। आप यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग या ईटीसी सब कुछ इस तरह की एक अच्छी सी गिग बना के आप गिग इमेज बना के लगाएं। इसको मैं रैंडम भी कर रहा हूँ। ठीक है, डाउनलोड कर लें। अब चैट जीपीटी को देखते हैं उसने क्या साइज़ की इमेज बनाई है कि नहीं, देखिए किसने भी बना के दी है। ठीक है, तो आप भी इस तरह के कोई पिक्चर आप लगवा सकते हैं, यहाँ से बनवा लें, एआई से बनवा लें, कैनवा से बनाना है तो वहाँ पे साइजिंग अगर इसकी अगर आप अपनी पिक्चर यूज़ करते हैं तो कोई इशू नहीं है। कम से कम आप 3 इमेज लाज़मी यूज़ करें, जैसे इसको मैं अपलोड, इसको रीनेम कर लें इसके नाम को, ये हो गया। अगर कैनवा से आपने जो बनाई है वो भी यहाँ पे अगर अभी डाउनलोड हो रही है। अभी डाउनलोड हो रही है, चलें इसको आप भी इस तरह इसको लगा लीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने वेरीफाई नहीं किया तो आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए पब्लिश, रेडी टू क्रिएट स्टैंड आउट गिग। ठीक है, प्लस में जाना चाहते हैं आप, कुछ और भी इस पे, योर सर्विस वाज क्रिएटेड, गो टू डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी गिग यहाँ पे आएगी, ये गिग्स में। ठीक है, जो आप गिग पब्लिश कर देंगे तो यहाँ पे आपकी गिग आ जाएगी। ठीक है, अभी ड्राफ्ट में हमने इसको पब्लिश नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप इसको एडिट भी कर सकते हैं अभी, क्योंकि न्यू अकाउंट है, वेरीफाई करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी गिग, यहाँ पे अब यहाँ पे गिग है, इंप्रेशन है, क्लिक्स है, ऑर्डर है, कैंसलेशन है। गिग होगी, इंप्रेशन होगी, जो ऐसे क्रॉस करे, रैंडम ऊपर नीचे करेगा तो यहाँ पे इंप्रेशन आएंगे। क्लिक्स होते हैं कि लोग क्लिक कर रहे हैं, अगर क्लिक करेंगे तो ऑर्डर भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर्स जितने भी आएंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको एडिट कर सकते हैं। आपके पास ये अगर एक्टिव हो जाएगी यहाँ पे, तो आपने यहाँ से इसको इसको करना है, लिंक कॉपी, और आपने ग्रुप में लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसके ड्राफ्ट में इसको एडिट कर लें। अगर अगर आपको इशू है, आप जरूरी नहीं कि गिग को पब्लिश नहीं कर सकते, पब्लिश कर लिया उसको दोबारा भी एडिट हम कर सकते हैं।
ये सारी की सारी सर्विसेज हैं यहाँ पे, ये पढ़ सकते हैं आप सारी की सारी। सेव, कुछ चेंजिंग करनी चाहते हैं तो यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। यहाँ पे आगे ये सारी की सारी कुछ चेंज आप करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं इसमें चेंजिंग। और यहाँ पे आगे उसके बाद हमने ना क्या करना है जी, यहाँ पे आके सेव, कुछ इसके ना ये भी इसने दिया हुआ है कि अगर आप इसका ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें इसमें अब हमें समटाइम ना वेरिफिकेशन भी इसकी करनी पड़ती है। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। वेरीफाई करें योर अकाउंट, कुछ फॉर्म फिल करना है या कुछ भी है तो आप डैशबोर्ड पे अगेन जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग आ जाएगी, ये डैशबोर्ड, ठीक है। उसके बाद आप इसको देख सकते हैं, माय ऑर्डर कितने हैं, गिग कितने हैं, प्रोफाइल कितनी है, अर्निंग कितनी है। अगर आपने अर्निंग की तरफ जाना है, जितने ऑर्डर आएंगे इसको निकालना कैसे है, तो यहाँ पे ये इसकी ऐड पेमेंट मेथड, ठीक है। यहाँ पे ये सारे का सारा ना आ जाएगा, ये फंड कितने हैं, पेमेंट कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, सारे के सारे यहाँ पे ऐड पेमेंट। अब यहाँ पे आपको पेपाल का अकाउंट पेनियर का होना चाहिए, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेपाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेनियर का भी एक अकाउंट बनता है, उसको सर्च करिएगा, पेनियर पे आप डिटेल देते हैं, एक पेनियर का आप यहाँ पे लगाते हैं तो वो आपको जितने पैसे हैं वो काट लेता है, अपनी कमीशन लेता है और ये दे देता है, ठीक है। इसी तरह बैंक ट्रांसफ़र है, बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, यहाँ पे आगे लिखा भी हुआ है। लेकिन पहले आप काम करें, निकालने कैसे हम इसको देख लेते हैं बाद में, बाद की बात है। एनालिटिक्स में जाएंगे तो आपको एक कीवर्ड से ओवरव्यू कितने हैं, क्या क्या इशू आ रहा है, कितने लोगों ने आपकी इमेज को देखा है, क्या अर्निंग डेटा है, सारे के सारा ए टू जी आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे आप मज़ीद अगर सेटिंग में जाना चाहते हैं, ये डैशबोर्ड पे जाएँ, तो यहाँ पे आप अकाउंट एंड बिलिंग साइन आउट कर सकते हैं, अकाउंट सेटिंग पे आ सकते हैं, ठीक है। अकाउंट सेटिंग में आके जो ये चीज़ें रह जाएँगी, अकाउंट सिक्योरिटी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप इसको नोटिफ़िकेशन आइडेंटिफ़िकेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, अकाउंट सिक्योरिटी लगा सकते हैं, ठीक है। ये कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ से वेरीफ़ाई कर लेंगे हम लोग। यहाँ से पाकिस्तान, ठीक है, नंबर आप लगाएँगे तो आपका अकाउंट वेरीफ़ाई हो जाएगा। यहाँ तो आप गिग आप करते हुए तब तक पब्लिश गिग नहीं होगी जब तक ये वेरिफ़िकेशन नहीं होगी, ठीक है। तो आपने गिग पब्लिश करने से पहले अगर मांगा लेता नहीं है, ड्राफ्ट में है, तो आप अकाउंट सेटिंग में जाके अपने फ़ोन वेरिफ़िकेशन से फ़ोन वेरीफ़ाई कर लेंगे। अगर पासवर्ड आपने न्यू लगाना तो यहाँ से हम सेटअप कर लेंगे, ठीक है। तो हम अभी सेलिंग मोड में हैं, ठीक है। तो ये था एक कंप्लीट पैकेज, किस तरह आपने गिग वगैरह अपनी लॉन्च करनी है और इसी तरह आपने अर्निंग की तरफ जाना है। तो आप ये सारे सारा अकाउंट सेटअप करें, उम्मीद है इसमें फ़ायदा होगा आपको।